Hey there new fans, welcome to my channel. This is boy Pavi Sage. So कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नारुतो के फॉरबिडन निंजुत्सु के बारे में, और हम उस जुत्सु क्यों फॉरबिडन हुआ था उसके साथ उसके यूजर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. जुत्सु नंबर 1, शैडो क्लोन जुत्सु, नारुतो का ट्रेडमार्क जुत्सु जो हमेशा नारुतो सबसे ज्यादा यूज करता है. हाँ ऑफ कोर्स टोक्नो जुत्सु से ज्यादा नहीं. हाँ पर हाँ, ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि ये फॉरबिडन निंजुत्सु है. ये फॉरबिडन होने का रीजन यह है कि जब एक शिनोबी क्लोन बनाता है तो चक्रा का फ्लो भी उसी क्लोन के साथ डिवाइड होता जाता है. लाइक अगर एक बंदे ने 4 क्लोन बनाए तो टोटल चक्रा भी 4 के अंदर इक्वली डिवाइड होगा. इससे प्रॉब्लम क्या होगा, चक्रा जल्दी खत्म होने लगेगा और उसका चक्रा का ड्रेन भी ज्यादा जल्दी होगा, जिसकी वजह से चक्रा खत्म हो जाएगा और बंदे का ऊपर का टिकट कट सकता है. हाँ, इसी रीजन की वजह से शैडो क्लोन जुत्सु एक फॉरबिडन निंजुत्सु है. नारुतो उजुमाकी है, इसी वजह से उसके पास चक्रा की कमी नहीं है. दैट्स व्हाई ही कैन यूज इट, और आई मीन लिटरली स्पैम इट. पर कोई और क्लान का बंदा अगर इसको यूज करेगा तो उसका गेम खत्म होने का चांस ज्यादा है. इसके यूजर्स के बारे में बात करें तो टोबिरामा का शैडो क्लोन, मादारा का शैडो क्लोन, हाशिरामा का वुड क्लोन, किसामे का वाटर क्लोन और हाँ नारुतो का शैडो क्लोन, ये सब इसी के अंदर ही आते हैं. और फन फैक्ट, टोबिरामा ने ही इस जुत्सु को इन्वेंट किया था. जुत्सु नंबर 2, 8 इनर किट. इस जुत्सु के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पूरे वॉर के दौरान इसको अच्छी तरीके से विद एक्सप्लेनेशन देखा था. जब मादारा ने पूरी शिनोबी वर्ल्ड की फॉर्ड रखी थी, सारे रीइंकार्नेट शिनोबी भी कुछ उखाड़ नहीं पा रहे थे, तब जाके एक बीस्ट जागा था जो अपने लाइफलाइन को आगे रखते हुए टेंटल्स जो भी तरह से लड़ने आया था. लड़ने का मतलब फाड़ने आया था. और इवन मादारा ने भी अपने माइट गाय को रिकॉग्निशन दिया था, दैट इन टाइज जुत्सु नो वन एवर विल बी सुपीरियर टू हिम. और ये बात सच भी है. शायद ही उस टाइम पे कोई बंदा होगा बिसाइड मादारा हु कैन एक्चुअली सर्वाइव दोस अटैक्स. और ये एक बहुत ज्यादा प्राउडमेंट की बात है. लेकिन मेन चीज ये है कि फॉरबिडन क्यों है ये जुत्सु, क्योंकि ये जुत्सु जो यूज करता है वो कंफर्म मरता ही है नो मैटर व्हाट. हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही यूजर्स हमें दिखाए गए थे, जो कि है अपना माइट गाय और दूसरा है उसी का बाप माइट डाई. और हाँ, माइट डाई भी इसी जुत्सु को यूज करते हुए मरा था, और दूसरा अपना माइट गाय भी मरने ही वाला था, लेकिन नारुतो के पास आए रीइंकार्नेशन पावर की वजह से उसने माइट गाय को जिंदा रखा है. हाँ, पर उसका पैर अभी तक काम नहीं कर रहा है. निंजुत्सु नंबर 3. हाँ, ये जुत्सु का नाम तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप खुद देख सकते हो. सो ये अपना देदरा का जुत्सु है जो उसने अपने सास्के को मारने के लिए यूज किया था. इसमें होता ये है कि यूजर्स के 10 किलोमीटर के रेडियस में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे यूजर्स और ओपोनेंट दोनों का काम तमाम हो जाता है. लेकिन द सास्के था जो अपने पावर या कह लो प्लॉट की वजह से बच गया था, लेकिन हाथ देदरा साफ हो गया. अभी तक पता चल ही गया होगा कि ये क्यों फॉरबिडन है, और जिसको नहीं पता चला क्योंकि उससे यूजर्स मरते हैं चूत. बात करें इसके यूजर्स की तो वो सिर्फ एक ही अपना देदरा ही था, और एक यूजर होने के बावजूद भी वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया. छी, कितना फुद्दू था यार. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जुत्सु, जुत्सु नंबर 4, रीपर डेथ से. ये जुत्सु में एक शिनिगामी अपीयर होता है, यस गॉड ऑफ डेथ. ये बीइंग अपीयर होता है और यूजर के पेट के अंदर हाथ डालकर ओपोनेंट के सोल को खींच के अपने साथ ले जाता है. इससे दोनों यूजर और ओपोनेंट साफ हो जाते हैं. इसी जुत्सु को यूज करके ये अपने मिनातो ने कुरामा का आधा पार्ट अपने नारुतो के अंदर सील कर रखा था, और इसी जुत्सु से हिरुजेन ने ओरोचिमारू को टक्कर दी थी. लेकिन वो इंसान थोड़ी है जो इससे मर जाएगा. साला क्या है अभी तक पता नहीं चला. इसके यूजर से मिनातो, हिरुजेन एंड ओरोचिमारू. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शायद इस लिस्ट में सबसे ताकतवर जुत्सु और 90% वॉर को चलाने वाला जुत्सु अपना एडो टेंसेई. इसको क्रिएट किया था अपने प्यारे दुलारे उचिहा के फेवरेट टोबिरामा सेंजू ने, और बनाते ही इसको फॉरबिडन का नाम मिल चुका था. इसमें यूजर्स कभी भी किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं और उसके बॉडी पे पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, अनलेस तुम्हारा नाम मादारा या हाशिरामा ना हो, जिसको खुद जुत्सु के कास्टर भी एडमिट करते हैं कि नहीं कंट्रोल किया जा सकता है. और इस बात करें क्यों फॉरबिडन है, तो भाई अगर तुम्हें किसी भी मरे हुए को जिंदा करने का मौका मिल जाए और ऊपर से तुम उसके पूरे बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, तो तुम क्या क्या नहीं कर सकते हो. सॉरी मजाक कर रहा हूँ. इसके यूजर्स हैं टोबिरामा द क्रिएटर, ओरोचिमारू द बेबी लवर एंड काबुटो द सर्वेंट. वेल सो यही थी आज की वीडियो. मेरा पहला वीडियो था, सो मुझसे अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ कर देना. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कुछ ज्यादा ही पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना. मैं मिलता हूँ ये वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट.